भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, कल हम प्राण रश्मियों के अंतर्गत सूत्रात्म वायु पर चर्चा कर रहे थे कि प्राथमिक प्राण रश्मियों में सबसे पहले सूत्रात्म वायु रश्मि की ही उत्पत्ति होती है और इस रश्मि का कार्य है संपूर्ण सृष्टि के पदार्थों को एक दूसरे से बांधना। इसके पश्चात जो रश्मि उत्पन्न होती है उसका नाम है धनंजय। धनंजय रश्मि सूत्रात्मा वायु के पश्चात जो व्यापक मनस्तत्व में पश्यन्ति ओम रश्मियां तीव्र वेग से स्पंदित होने लगती हैं, तब धनंजय रश्मियों का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात जिसमें ओम रश्मियां तीव्रता से स्पंदित करती हैं, तब उसके पश्चात जो स्पंदन उत्पन्न होता है, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसका नाम है धनंजय। और यह रश्मि सर्वाधिक तीव्र वेग से उत्पन्न होती है, सर्वाधिक तीव्र वेग से स्पंदित होती है। यह स्पंदित होकर जो इससे पहले उत्पन्न होती सूत्रात्म वायु रश्मियां उनमें मिश्रित हो जाती है और मिश्रित होकर के इसकी गति में कुछ न्यूनता भी आती है। लेकिन जब यह मिश्रित नहीं होती है तब इसकी गति बहुत तीव्र होती है। फोटोन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको तीव्र गति प्रदान करने में इसी की मुख्य भूमिका होती है। इसकी गति प्रकाश की गति से 4 गुना होती है। यह प्रकाश के फोटॉन्स को इस प्रकार कर खींच कर ले जाती है जैसे हवा तिनकों को खींच कर ले जाती है। फोटॉन्स धनन रश्मियों के पीछे घसीटते हुए जाते हैं, इसलिए उनका वेग धनंजय रश्मि से 1/4 होता है। वैसे हम देखें कि वायु में कोई कागज के टुकड़े उड़ रहे हों या किसी तेजी से चलते हुए ट्रक के पीछे कुछ तिनके उड़ते जा रहे हों, तो उनका वेग निश्चित ही ट्रक से कम होगा। वायु के साथ उड़ते हुए कागज के टुकड़ों का वेग वायु से कम होगा। इसी प्रकार सूत्र धनंजय रश्मियां जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे ले जाती हैं तो पीछे से उनके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं, उनका वेग धनंजय रश्मियों से कम होता है। समूचे ब्रह्मांड में
धनंजय रश्मि से तीव्र गति अन्य किसी की नहीं होती, लेकिन इसकी गति को विज्ञान किसी भी तकनीक से नाप नहीं सकता, क्योंकि वह धनंजय रश्मियों को अनुभव ही नहीं कर सकता। इनसे अधिक अगर कोई गति होती तो काल की होती है, क्योंकि काल सर्वत्र है, उसकी इन्फॉर्मेशन इनफाइनाइट है, की गति इनफाइनाइट है। तो ये रश्मियां क्या करती हैं? सूत्रात्मक वायु रश्मियों के साथ मिश्रित होकर विभिन्न कणों और तरंगों की तीव्रता बढ़ाती हैं। सूत्रात्मक वायु रश्मियों के साथ जब ये संयोग करती हैं, मिश्रित हो जाती हैं, तो सूत्रात्मक वायु की तो तीव्रता बढ़ जाती है, उसका बल बढ़ जाता है, लेकिन धनंजय स्वयं की गति कम हो जाती है। जो सृष्टि के जितने भी लोकांतर हैं और सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, सभी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, और उस घूर्णन करने का एक बहुत बड़ा कारण यही रश्मियां हैं। धनंजय और सूत्रात्मक वायु मिश्रित होकर के अन्य कुछ छंद रश्मियों के साथ मिलकर के किसी भी पार्टिकल्स या किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज जो भी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, उनमें उनकी विशेष एवं सबसे सूक्ष्म भूमिका होती है। इसका नाम है धनंजय, धनों को जीतने वाली, धनों को नियंत्रित करने वाली रश्मि। धन के विषय में महर्षि अत्रेय महिदास कहते हैं, राष्ट्राणि वै धनानि। राष्ट्र किसको कहते हैं? तारों के केंद्रीय भाग को राष्ट्र कहा जाता है। तारों का वह भाग जो सबसे अधिक दीप्तिमान होता है, सबसे अधिक गर्म होता है, सबसे अधिक बलवान होता है, उसका नाम है राष्ट्र, जो सारे तारे को, संपूर्ण तारे को बांधे रखता है। यह केंद्र है जो तारे के बहुत विशाल मटेरियल को बांधे रखता है। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको बांधे रहता है। पृथ्वी के केंद्र का गुरुत्व बल सदैव केंद्र की ओर काम करता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्व बल न हो तो वायुमंडल भी न रहे, ये वायु भी उड़ के कहीं चली जाए। वायुमंडल, जिसको अंग्रेजी में एयर कहेंगे, एयर इसलिए कहा क्योंकि वैदिक वाङ्मय में वायु अलग तत्व है। वायु इस हवा से अलग पृथक है, हवा वायु नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हिंदी में वायु वही है जो हवा है। तो सूर्य और तारे जो प्लाज्मा स्टेट में जो गैसें भरी रहती हैं, उनका भंडार होता है। अगर गुरुत्व बल नहीं होगा तो वो गैसें उड़ जाएंगी, वहां से चली जाएंगी और लोक का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। न केवल लोक का, पृथ्वी लोक का भी खत्म हो जाएगा गुरुत्व बल न हो तो। इसकी व्याख्या में जाकर के इतना ही कहेंगे कि प्रत्येक तारे का केंद्रीय भाग राष्ट्र कहलाता है, और राष्ट्र रूपी धन को जीतने वाली रश्मियां धनंजय कहलाती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि संलयनी कण होते हैं, वे धन कहलाते हैं, जो केंद्रीय भाग को बनाते हैं। केंद्रीय भाग जिनसे मिलकर बना है वे भी धन कहलाते हैं, वे भी राष्ट्र कहलाते हैं, वे भी धन कहलाते हैं। तो इनको कौन जीतता है? इनके नियंत्रण में बहुत सारी रश्मियां काम करती हैं। गायत्री रश्मियां काम करती हैं, ब्रेती रश्मियां काम करती हैं, पंक्ति रश्मियां काम करती हैं, जगती रश्मियां काम करती हैं, अनुष्टुप छंद रश्मियां काम करती हैं। लेकिन
और प्राण अपान व्यान रश्मियां काम करती हैं, लेकिन सबको सूत्रात्मक रश्मियां काम करती हैं, स्पेस कार्य करता है। लेकिन इन सबको बांधने के लिए, सबको तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रश्मि काम आती है वह है धनंजय। धन के विषय में भगवान यास्क ने निरुक्त में लिखा 3:9 में धनम धिनोती सतः, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद भाष्य 40:1 में वस्तु मात्रम, वस्तु मात्र को धन कहा। धिनोती पद देवी प्रीणनार्थ धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ संतुष्ट होना, समीप जाना, आना या संतुष्ट करना। तो धन उन कणों रश्मियों को कह सकते हैं जो सभी प्रकार के कणों और तरंगों के निकट जाकर, निकटता से संयुक्त होकर वे कण जो भी कार्य कर रहे हैं उनको समुचित बल प्रदान करने में सहयोग करते हैं। जैसे दो कणों का परस्पर संयोग हो रहा है और उस संयोग करने के लिए मरुद और प्राण रश्मियां एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। धन और ऋण है, धनायन ऋणायन दोनों को आकर्षित करने में प्राण और मरुद रश्मियों की भूमिका है। और इनके लिए बीच में एक असुर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, बाधक रश्मि, उनको नष्ट करने में प्राण और अपान की भूमिका है। तो वह भूमिका कमजोर होगी अगर वह एक रश्मि नहीं होगी। तो वो रश्मि होती है व्यान। व्यान प्राण और अपान रश्मियों को कंट्रोल करती है, उनको नियंत्रित करती है, उनको बांधती है। इसलिए व्यान रश्मि को धन कह सकते हैं। यहां राष्ट्राण वै धनान में व्यान प्राण रश्मियों को धन कह सकते हैं, और उनको भी जो जीतता है, उनको भी नियंत्रित करता है, वह तत्व है धनंजय। तो धनंजय रश्मियां व्यान प्राण को नियंत्रित करती हैं, इसलिए ये व्यान प्राण का उपप्राण भी मानी जाती है। व्यान प्राण का उपप्राण मानी जाती हैं। तो व्यान रश्मियां जहां जहां भी कार्य करती हैं, व्यान रश्मियां केवल ऐसा नहीं कि प्राण अपान के मध्य कार्य करती हैं, बल्कि ये विचारना चाहिए कि प्राण अपान जिस प्रकार सर्वत्र कार्य कर रहे हैं, उस सर्वत्र व्यान रश्मि उनके मध्य में स्थित होकर, मध्य में स्पंदित होती हुई उनको बांधे रखती है। और व्यान रश्मि कभी दुर्बल न हो जाए, उसका बल क्षीण न हो जाए, इसके लिए जो बल प्रदान करती है वह है धनंजय रश्मि। और दूसरी बात, धन शब्द से ओम रश्मियों का भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ओम रश्मि सभी रश्मियों के अत्यंत निकट होकर के समुचित बल प्रदान करती है। कोई भी रश्मि ऐसी नहीं है जो ओम रश्मि से अधिक निकट किसी भी रश्मि से संबंध रखती हो। तो ओम रश्मि को भी धन कह सकते हैं, क्योंकि यह सबको तृप्त करती है। और जब ओम रश्मि निकटता से मन से संयुक्त होती है या निकटता से मन को स्पंदित करती है, अर्थात ओम रश्मि जब निकटतर और निकटतम स्पंदित होती हैं, तब धनंजय रश्मियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार धनंजय रश्मियों की सर्वत्र भूमिका होती है। सार में धनंजय रश्मि वे रश्मि है जो अन्य किसी भी रश्मि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ा देती हैं। तो रश्मि के कार्य करने की शक्ति बढ़ा देती हैं, इसलिए इसके साथ ही उन रश्मियों के माध्यम से वे विभिन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स उनके कार्य करने की शक्ति बढ़ा देती है, उनको भी बल प्रदान करती हैं। जितने भी बल हैं सृष्टि में, वे इस धनंजय प्राण रश्मि से मूलतः बल पाते हैं।
ये उनमें सहयोग करती है। अब धनंजय रश्मि के बाद अब जो अगली रश्मि उत्पन्न होती है वह है प्राण रश्मि। प्राण रश्मि, इसका नाम प्राण रश्मि है, और ये सब मिलके इनको भी प्राण रश्मि कहते हैं, पूरे समूह को। छंदों को भी प्राण कहते हैं, मन को भी प्राण कहते हैं, वाक को भी प्राण कहते हैं, और उनमें से एक ये स्वयं ही प्राण है, इसलिए इसको कहेंगे प्राण नामक प्राण। अपान को भी प्राण कहते हैं, व्यान को भी प्राण कहते हैं, समान को भी प्राण कहते हैं, धनंजय को भी प्राण कहते हैं, सूत्रात्मा को भी प्राण कहते हैं। तो इस प्राण में ऐसी क्या विशेष, इसका नाम प्राण क्यों रखा? जो एक बड़े समूह का नाम है, जो ईश्वर का भी नाम है, जो काल का भी नाम है, वह नाम इस एक विशिष्ट रश्मि का क्यों रखा गया? इससे ही सिद्ध होता है कि यह रश्मि इस ब्रह्मांड में कुछ विशिष्ट है। इसका नाम ही बताता है कि यह रश्मि सभी को प्राणवती करती है, प्रकृष्ट रूप से सबको बल और गति प्रदान करती है। जब ओम रश्मि मनस तत्व के अंदर प्रकृष्ट बल और वेग से स्पंदित होती हैं, तब इस रश्मि का प्रादुर्भाव होता है। इसमें प्र उपसर्ग विद्यमान है, प्र और अन। तो प्र के विषय में महर्षि यास्क लिखते हैं, आ इति अर्वागर्थे प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम। आ उपसर्ग निकट के अर्थ में होता है, तो प्र उपसर्ग इसका प्रतिलोम है, विपरीत है, तो दूर के अर्थ में आ गया। इससे स्पष्ट होता है कि जब ओम रश्मियां दूर दूर तक स्पंदन करती हुई, मन को स्पंदित करती हुई उत्पन्न होती हैं, तब प्राण नामक प्राण रश्मियों की उत्पत्ति होती है। अंतरिक्षम वै प्र प्राणो वै प्र। अंतरिक्षम वै प्र, इसी ग्रंथ में महर्षि ऐत्रेय महीदास जी लिखते हैं 2:41 पर अंतरिक्षम वै प्र, और 2:40 पे लिखते हैं प्राणो वै प्र। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राण रश्मियां प्र अंतरिक्ष अर्थात स्पेस को सामर्थ्यवान बनाती हैं। सामर्थ्यवान कैसे? इस स्पेस का जो कार्य है, विभिन्न सूक्ष्म वेव्स को स्थान प्रदान करना, मूल कणों को धारण करना, उनके लिए गति के लिए मार्ग प्रदान करना, इस कार्य को करने में ये रश्मियां, प्राण रश्मियां अंतरिक्ष को, स्पेस को सामर्थ्य प्रदान करती हैं। स्पेस क्या है, इसकी चर्चा अभी बाद में आएगी। स्पेस इतना बता दें कि स्पेस एक जाल है जो विभिन्न रश्मियों के बुनने से उत्पन्न हुआ है, और वह जाल कमजोर होगा तो उसमें कोई गति, कोई वेव्स गमन नहीं कर सकती, कोई सूक्ष्म पार्टिकल उसमें गति नहीं कर सकता। अगर कोई रोड ऐसा हो जिस पे गाड़ी चलाते ही रोड ही बिखरने लग जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो उस रोड को बल कौन प्रदान करता है? रोड को कौन पक्का करता है? डामर डालते हैं। पत्थर की कंक्रीट में जब डामर नहीं डालेंगे तो रोड बिखर जाएगा, गाड़ी नहीं चल पाएगी, यह बहुत मंद गति से चलेगी। वैसे ही अंतरिक्ष में, स्पेस में, जो स्पेस रूपी पदार्थ है, वर्तमान विज्ञान तो नहीं जानता कि स्पेस क्या पदार्थ है, लेकिन हम बताएंगे स्पेस क्या पदार्थ है। उसमें प्राण रश्मियां नहीं हो तो स्पेस बिखर जाएगा, उसमें पार्टिकल गति नहीं कर पाएंगे, एलिमेंट्री और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी गति नहीं कर पाएंगे।
तो ये रश्मियां स्पेस को बल सामर्थ्यवान प्रदान करती हैं और उसमें उसके कारण से विभिन्न पदार्थों की आवागमन की जो प्रक्रिया होती है स्पेस में उसको समृद्ध करती हैं। महर्षि दयानंद जी ने इस प्राण के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है अपने वेद भाष्य में। ऋग्वेद भाष्य 6:51 में इसके लिए लिखा प्रियम, और ऋग्वेद भाष्य 1:2:9 में लिखा बहुभ्य कारणेभ्य उत्पन्न, और ऋग्वेद 1:15-6 में लिखा सर्वमित्रो बाह्य गति प्रियम। इसका अर्थ कि प्राण नामक प्राण रश्मियों में आकर्षण बल की प्रधानता होती है। सृष्टि में जहां भी आकर्षण बल है, जो हम प्राण तत्व की चर्चा कर रहे हैं, प्राथमिक प्राण की चर्चा कर रहे हैं, उसके आगे जितने भी बल उत्पन्न होते हैं या उस समय जो बल उसके साथ उत्पन्न होते हैं, उन सब में इस रश्मि में आकर्षण बल की प्रधानता सबसे अधिक होती है। और बहुत से कारणों से उत्पन्न, प्राण रश्मि को उत्पन्न करने के लिए बहुत कारण है। वैसे तो और भी रश्मियों के लिए है, लेकिन इसके लिए क्यों लिखा ये विचारणीय विषय है। पर बहुत से कारण क्या है? मन है, ओम रश्मि है, सूत्रात्मक वायु भी एक कारण है। मन और ओम रश्मि तो सभी प्रकार की रश्मियों को उत्पन्न होने के कारण है, दो कारण। ईश्वर तो सबका कारण है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहां, क्योंकि ओम रश्मि ईश्वर की शक्ति से कार्य करती है। लेकिन इससे लगता है कि सूत्रात्मा और धनंजय रश्मियों की भी भूमिका इसको उत्पन्न करने में होती है, ये मेरा मत है। बहुभ्य कारणेभ्य उत्पन्न, कौन से बहुत से कारण हैं? अगर मन और ओम रश्मियों की बात होती तो उसके वो तो सबके कारण है, प्राण के भी हैं, सूत्रात्मा के भी हैं, धनंजय के, अपान के, व्यान के। फिर क्यों लिखा? तो मुझे लगता है कि इसमें सूत्रात्मा और धनंजय रश्मियों की भी भूमिका होती है। जब ओम रश्मि मनस तत्व को स्पंदित करती है उस समय उनके साथ सूत्रात्मा और धनंजय का भी योग होता है, उसके बाद ये तरंग उत्पन्न होती है। सर्वमित्रो बाह्य गति, यह सबका मित्र होकर, यह रश्मि सबकी मित्र होकर अर्थात सबको आकर्षित करती हुई उनको उनके बाहर गति करती है, भीतर से बाहर। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा? प्राण क्या है? जो शरीर में भीतर से बाहर की तरफ गमन करता है, प्रश्वास, उसको प्राण का, और जो अंदर लेते हैं उसको अपान का। तो ये बात भी यहां भी यही बात कही है। अच्छा, अन्य ऋषियों ने भी प्राण के विषय में कहा, इस प्राण के विषय में, प्राण नामक प्राण। महर्षि जैमिनी ब्राह्मण 1:272 में लिखते हैं, नवै प्राणात् प्रेयः किंचनास्ति। इस प्राण से प्रेय अर्थात आकर्षण बल युक्त इस स्तर की कोई भी अन्य रश्मि नहीं होती। प्राण एव सविता गोपथ ब्राह्मण पूर्वार्ध 1:33 और शतपथ 12:9-116 प्राण एव सविता। यह प्राण ही प्रत्येक पदार्थ का प्रेरक और उत्पादक है। ये और भी उत्पादक है, लेकिन इसकी भूमिका मुख्य होती है अन्यों की अपेक्षा। और फिर ये कह दिया महर्षि अत्रे महिदास जी ने भी, प्राणो वही सविता,
और तैत्तिरीय आरण्यक 7:5-3 और तैत्तिरीय उपनिषद 1:5-3 का भूरिति वही प्राण। भू इति प्राण, इसका अर्थ यह है कि इनको ये कब उत्पन्न होती हैं? जब भू रश्मियों की प्रधानता होती है, जब भू रश्मियां प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो गई हों तो उस समय प्राण रश्मियां उत्पन्न होती हैं। और जो हम कह रहे थे कि बहुत से रश्मियों से मिलकर के उत्पन्न होती है, मन से, ओम से, सूत्रात्मा वायु से, धनंजय से और भू से भी, नहीं तो भूरिति प्राणा नहीं बनेगा। और कदाचित भू सबसे अधिक, जब संपूर्ण पदार्थ में, पदार्थ क्या होता है? मनस्तत्व होता है, उसमें भू की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तब इनकी उत्पत्ति होती है। और दूसरी बात कि जो भू रश्मियों का प्रभाव था, जो हम बता चुके हैं सूक्ष्म रश्मियों के विषय में, मूल छंद रश्मियों के प्रकरण में हम व्याहृति रश्मियों की व्याख्या कर चुके हैं। तो उन भू रश्मियों का जो प्रभाव था वो इनमें भी होता है। और भू रश्मियों का एक और गुण था कि भू रश्मियां सूक्ष्म पार्टिकल्स की उत्पत्ति में, अप्रकाशित लोग ग्रहों, उपग्रहों आदि उल्का पिंडों की उत्पत्ति में उनकी मुख्य भूमिका होती है। तो वैसे प्राणों की भी भूमिका होती है, क्योंकि भू रश्मियों के समान ही प्राण रश्मियां व्यवहार करती हैं, इसलिए इस प्राण रश्मियों की भी उस समय भूमिका होनी चाहिए। इन रश्मियों के विषय में इसी ब्राह्मण ग्रंथ के पहली पंचिका के 17वें खंड, चौथी पंचिका के 32वें खंड और 5वीं पंचिका के 31वें खंड में और चर्चा की गई है। हमने यहां संक्षिप्त बता रहे हैं हम इनका पूर्ण स्वरूप, इनका पूरा व्यवहार, वो कहाँ क्या क्या करती हैं, ये तभी समझ में आएगा जब इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेंगे और स्थान स्थान पर इनका प्रभाव कार्य स्वयं अनुभव करेंगे। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। अब कल चर्चा करेंगे हम अपान प्राण की। आज यही समाप्त करते हैं। ओम शम।